अच्छा, जो चेकसम है, ये बात याद रखिएगा कि ये एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है। जब आपने डेटा ट्रांसफर किया तो ये चेकसम इस्तेमाल होता है ये डिटेक्ट करने के लिए कि रास्ते में जब सेंडर रिसीवर को डेटा ट्रांसफर करे तो रास्ते में कहीं कोई एरर तो नहीं हुई, ट्रांसमिशन एरर तो नहीं हुई। तो रिसीविंग साइड जो है अ, वो डिटरमिन करती है, राइट। तो जो जब डेटा ट्रांसफर हो जाता है तभी डिटरमिन हो सकता है ना, तभी डिटरमिन हो सकता है कि रास्ते में कोई ट्रांसमिशन एरर हुई है कि नहीं हुई है। ओके, अब ये चेकसम होता कैसे है? सेंडर के पास मल्टीपल बाइट्स होते हैं। ओके, याद रखिए, जो ये चेकसम की टेक्निक है ये मल्टीपल बाइट्स पे अप्लाई की जाती है। इन मल्टीपल बाइट्स को टेक्निकली हम ब्लॉक ऑफ डेटा कहते हैं। जब भी आप ब्लॉक ऑफ डेटा सुनेंगे कंप्यूटर साइंस में, इसका मतलब है मल्टीपल बाइट्स ऑफ डेटा। ओके, तो सेंडर ने मल्टीपल बाइट्स ऑफ डेटा भेजने, इसके ऊपर सेंडर एक कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? इस ब्लॉक ऑफ डेटा के ऊपर, इन मल्टीपल बाइट्स के ऊपर यूजर एक कैलकुलेशन करता है जो कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होती है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो ये आपका ओरिजिनल डेटा है जो कि मल्टीपल बाइट्स है, जो कि सेंडर रिसीवर को भेजना चाह रहा है। और सेंडर भेजने से पहले क्या करता है, इन मल्टीपल बाइट्स या इस ब्लॉक ऑफ डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करता है। और वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, तो ना सिर्फ सेंडर यहां से ब्लॉक ऑफ डेटा भेजता है, ये ट्रांसफर करता है, बल्कि इसके अलावा जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, और इस कैलकुलेटेड वैल्यू को हम चेक सम वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक सम वैल्यू कहते हैं। तो सेंडर ना सिर्फ वो कैलकुलेटेड वैल्यू सेंड करता है, बल्कि वो ब्लॉक ऑफ डेटा भी सेंड करता है। ओके, तो सेंडर ने चेकसम वैल्यू भेज दी, और मैं यहाँ पे एस लगा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे ये कौन सी वैल्यू है जो कि सेंडर ने भेजी थी। अब रिसीवर को क्या रिसीव हुआ है? उसको ब्लॉक ऑफ डेटा रिसीव हुआ है, और उसको इसके अलावा क्या रिसीव हुआ है? उसको चेकसम वैल्यू रिसीव हुई है जो कि सेंडर ने भेजी थी। रिसीवर क्या करता है, इस ब्लॉक ऑफ डेटा के ऊपर अपनी कैलकुलेशन करता है। कौन सी कैलकुलेशन करता है? सेम कैलकुलेशन करता है, सेम कैलकुलेशन दैट वाज डन बाय द सेंडर। ओके, सेम कैलकुलेशन इस ब्लॉक ऑफ डेटा के ऊपर जो है रिसीवर भी करता है। ओके, और सेम कैलकुलेशन करने के बाद बेसिकली वो अपनी मैथमेटिकल वैल्यू निकाल लेता है, वो भी चेकसम वैल्यू निकाल लेता है रिसीवर। अब रिसीवर की अपनी चेकसम वैल्यू भी आ चुकी हुई है जो रिसीवर ने उस ब्लॉक ऑफ डेटा पे कैलकुलेट की थी, और जो सेंडर ने चेकसम वैल्यू भेजी थी वो भी रिसीवर के पास आ चुकी है। इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है। चेकसम सेंडर, चेकसम रिसीवर, दोनों को कंपेयर किया जाता है। अगर दोनों एक जैसी है तो इसका मतलब है कोई ट्रांसमिशन एरर नहीं हुई है। पर अगर दोनों वैल्यूज मैच नहीं कर रही है आपस में, तो इसका मतलब है कोई ट्रांसमिशन एरर हो गई है। जाहिर सी बात है, जब आपने एक ब्लॉक ऑफ डेटा है आपके पास, और आपने उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन की है, और उस कैलकुलेशन का रिजल्ट आपके पास एक चेकसम वैल्यू आ गई है, राइट। और फिर आपने वो ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफर किया है, अगर रास्ते में कोई 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा या कोई 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। कोई ट्रांसमिशन एरर अगर रास्ते में होगी तो यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ डेटा पहुंचेगा वो डिफरेंट हो गया ना, क्योंकि रास्ते में ट्रांसमिशन एरर होगी। अगर ट्रांसमिशन एरर होगी है तो जो अब चेकसम वैल्यू कैलकुलेट होगी वो फर्क आ जाएगी, राइट। रिसीवर जो चेकसम वैल्यू कैलकुलेट करेगा वो फर्क होगी। तो जब आप रिसीवर की कैलकुलेटेड चेकसम वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेंडर की भेजी हुई वैल्यू के साथ, तो दोनों मैच नहीं करेगी, बिकॉज सेंडर का ब्लॉक ऑफ डेटा फर्क था, रास्ते में ट्रांसमिशन एरर हुई, उस ट्रांसमिशन एरर की वजह से जो ब्लॉक ऑफ डेटा अब रिसीवर ने रिसीव किया ये डिफरेंट है, इसमें कुछ वैल्यूज चेंज हो चुकी हुई है। इसलिए अब जो नई कैलकुलेशन होगी रिसीवर की, उसकी वैल्यू फर्क निकल आएगी। और जब आप चेकसम रिसीवर को चेकसम सेंडर के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको उधर ही पता चल जाएगा, अगर दोनों वैल्यूज मैच कर रही है तो कोई ट्रांसमिशन एरर नहीं है, और अगर दोनों वैल्यूज मैच नहीं कर रही है तो ट्रांसमिशन एरर है। याद रखिए, आप कंपैरिजन से क्या पता चला रहे कि ट्रांसमिशन एरर हुई है कि नहीं हुई है। आपको ये तो पता चल रहा है, पर आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि अगर कोई ट्रांसमिशन एरर हुई है तो कौन से वाले बिट्स करप्ट हुए थे, कौन से वन जीरोस में कन्वर्ट हो गए थे, या कौन से जीरोस वंस में कन्वर्ट हो गए थे, राइट।
क्या तो आपको ये नहीं पता चलता। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये चेकसम जो है वो इस्तेमाल किस लिए होता है। ये बेसिकली ये चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि सेंडर ने डेटा भेजा था, तो रिसीवर ने डेटा रिसीव किया है, क्या डेटा एक्यूरेटली और अनचेंज्ड रिसीव हुआ है, क्या डेटा एक्यूरेटली और अनचेंज्ड रिसीव हुआ है। राइट, यही चेक करना चाह रहे हैं ना आप। तो इसको आपको याद है मैंने चैप्टर 5 में आपको बताया था, मेरे ख्याल से चैप्टर 5 था या चैप्टर 4 था। चैप्टर 4 के अंदर जब मैं एक्सप्लेन करा तो इसको हम डेटा इंटेग्रिटी कहते हैं। इंटेग्रिटी ऑफ डेटा चेक हो रही होती है कि क्या डेटा एक्यूरेटली और अनचेंज्ड रिसीव हुआ है। तो चेकसम एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है। इसकी मदद से एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है कि ट्रांसमिशन एरर हुई है, पर इसकी मदद से आपको ये नहीं पता चल सकता कि कौन सा बिट करप्ट हुआ था। तो इसकी मदद से आप एरर करेक्शन नहीं कर सकते। इसकी मदद से आप एरर करेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये पता चल सकता है कि रास्ते के अंदर कोई डेटा जो था वो करप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है।